जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस छत्तीसगढ़ जुडिशरी के क्लास में हम लोग जनरल नॉलेज का ये क्लास नंबर 17 है हमारा। और इस क्लास नंबर 17 से पहले मैं आपसे सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी क्लास हुए हैं 1 से लेकर 16 तक, सभी लेक्चर को आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। मैं जल्द ही इसके ऊपर एक कंबाइंड नोट्स भी लेकर आने वाला हूं, टेलीग्राम में शेयर करूंगा, बताऊंगा आपको कैसे डाउनलोड करना है। अभी फिलहाल आपको हर एक पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक, आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेंगे, यहीं पे आपको नोट्स वगैरह मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग क्लास 17 के अंदर छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज को देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कितने तरह के इंडस्ट्रीज हैं, कौन इंडस्ट्रीज है और इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की होती है, छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रीज के क्या क्या नाम है, तमाम तरह की जानकारी को हम लोग आज इस थ्योरी वाले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने ये चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ है, तो आपको इंडस्ट्रीज के बारे में बेसिक नॉलेज तो होगा कि इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की होती हैं, और बेसिकली माइक्रो इंडस्ट्रीज के बारे में, मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में, लार्ज इंडस्ट्रीज के बारे में आपने सुना होगा। तो एक एक करके समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अगर इंडस्ट्रीज को डिवाइड करेंगे तो इंडस्ट्रीज में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे एक तो अपना स्मॉल टाइप का इंडस्ट्रीज होता है, एक अपना मीडियम टाइप का इंडस्ट्रीज होता है, और एक अपना लार्ज टाइप का इंडस्ट्रीज होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां लार्ज टाइप के इंडस्ट्रीज में आती हैं, नवरत्न जिसको बोलते हैं, इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, छोटे लेवल की स्मॉल फैक्ट्रियां होती हैं। तो अब कितने तरह की छत्तीसगढ़ में पॉसिबिलिटी है। छत्तीसगढ़ के रिसोर्स वाले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि छत्तीसगढ़ में कई तरह के मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं। जैसे कोयला तो आपने सुना ही है, छत्तीसगढ़ में कोयला, छत्तीसगढ़ के अंदर बक्साइट, छत्तीसगढ़ के अंदर सीमेंट फैक्ट्री बहुत सारी हैं, चूना पत्थर वगैरह पाया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जो पार्ट है वो गोंडवाना रीजन का है, गोंडवाना रीजन का है, और इन रीजन में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब इंडस्ट्रीज में कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज, तो एक तो आपका हो गया कोल इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग देखेंगे, कोल इंडस्ट्रीज क्या क्या हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हमारा स्टील इंडस्ट्री है। भिलाई स्टील प्लांट के बारे में आपने पढ़ा होगा, भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट काफ़ी बड़ी स्टील प्लांट है, भिलाई के अंदर दुर्ग जिला में पड़ता है, ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये आपका भिलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टील इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ के अंदर है। अब क्यों रेलवे ट्रैक वगैरह बनती हैं तो लोहे का इस्तेमाल होता है, तो लोहा वगैरह का इंडस्ट्रीज भी छत्तीसगढ़ के अंदर है। आयरन इंडस्ट्रीज के बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज भी हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर खादी इंडस्ट्री भी है, खादी इंडस्ट्री की भी छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये तो मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज हैं जिनके बारे में हम लोग आज के अपने सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, और इसके साथ हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्टील इंडस्ट्रीज में क्या फ़ायदे हैं, सीमेंट के क्या क्या स्कोप हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, चलिए तो चलिए एक एक करके देखते हैं। मैप तो आपको पता ही है छत्तीसगढ़ का, नया वाला मैप, जिसके अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। जिसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, 33 डिस्ट्रिक्ट आप ये पूरा देख रहे हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है। लैंड लॉक स्टेट है हमारा, लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट उसे कहते हैं जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो। ठीक है ना, समंदर वगैरह नहीं है, समंदर दूर है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ से। चलिए तो चलिए एक है अपना एमएसएमई। एमएसएमई के नाम आपने सुने। हम लोग देखिए ध्यान देंगे, जो आपका क्लास हमारा हमेशा से रहता है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम उन पॉइंट्स के ऊपर विशेष ध्यान देंगे जो एग्जाम में पूछने की संभावना है।
जैसे देखिए एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये इंटरप्राइजेस ये जो है ये डेवलप किया गया 2020 में, और इसमें मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियाँ, सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज आती हैं। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज यानी कोई चीज़ें बना रही हो, जैसे आप कार का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज हो गया, ये तो चलिए बड़े लेवल का हो गया। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज में लोकल फूड की बात कर सकते हैं, लोकल मटेरियल की बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की इंडस्ट्रीज को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं, जो चीज़ों को प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और सर्विस इंडस्ट्रीज में उन इंडस्ट्रीज, जैसे सर्विस इंडस्ट्री में आप कोई कॉल सेंटर बोल सकते हैं, कोई कॉल सेंटर है जहाँ से सर्विसेज दी जा रही है, कस्टमर को सपोर्ट किया जा रहा है, किसी जैसे एयरटेल की है कॉल सेंटर, जियो की है, या इसके अलावा और कोई कंपनी की है, तो इसको हम सर्विस सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब क्लासिफिकेशन में देखिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो इंडस्ट्री जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का हो उसको माइक्रो बोलते हैं, और स्मॉल बोलते हैं 10 करोड़ वाले को, और 30 करोड़ वाले को मीडियम इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ में सेकंड नंबर पे है छत्तीसगढ़ एमएसएमई के फील्ड में डेवलप जो हुआ है, एमएसएमई के फील्ड में छत्तीसगढ़ सेकंड स्थान पर है। ठीक है, चलिए अब कोर सेक्टर की बात करें हम, तो जैसा मैंने बताया कोल है, सीमेंट फैक्ट्री है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, नेचुरल गैस की फैक्ट्री है, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑयल वगैरह निकलता है, और पेट्रोलियम रिफाइनरीज है। तो ये 8 तरह की जो इंडस्ट्रीज है वो बेसिकली कोर इंडस्ट्रीज हम लोग कहते हैं, इनको बेस इंडस्ट्रीज हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो नाम को याद रखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए ऑटोमोबाइल भी एक कोर इंडस्ट्रीज है। ऑटोमोबाइल एक कोर इंडस्ट्री नहीं है, और नॉट एस्टैब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्री हैज़ नॉट इस्टेब्लिश। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ के अंदर ऑटोमोबाइल यानी कि जो ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ वगैरह बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो फिलहाल छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है, लेकिन वो भी कोर इंडस्ट्रीज में आता है ऑटोमोबाइल। छत्तीसगढ़ में मेनली मिनरल बेस वाली इंडस्ट्रीज है। ठीक है ना, मैंने आपको कहा मिनरल बेस इंडस्ट्रीज है। मिनरल बेस इंडस्ट्रीज होने के पीछे का कारण क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, इसलिए स्टील फैक्ट्री, कोयला से संबंधित स्टील फैक्ट्री हो गया, एल्युमिनियम इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, इस तरह के इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मौजूद है। ठीक है ना, अब एक चीज देखेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के बारे में, अगर समझेंगे हम लोग तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में याद करने वाले पॉइंट ये सब है, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में देखेंगे तो बीईसी फर्टिलाइजर, बीईसी फर्टिलाइजर ये बिलासपुर में है ये फर्टिलाइजर कंपनी। इसके बाद चिदम्बरा केमिकल्स ये दुर्ग के अंदर मौजूद है, और जयराम फॉस्फेट लिमिटेड ये फरहाद राजनांदगांव में मौजूद है। ठीक है, तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो पावर प्रोजेक्ट है उसकी स्टैब्लिशमेंट 2010 में हुई थी, और ये प्रेमनगर सूरजपुर के पास मौजूद है। ठीक है ना, इसको ध्यान से याद रखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अपने को सारे पॉइंट्स को ध्यान देने हैं। छत्तीसगढ़ जुडिशरी का बैच आपको पता है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का बैच भी है अपने पास, तो इस बैच को लाइव लेक्चर 1100 से ज़्यादा स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी के लिए ये बैच जरूरी है। आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं चंदन सर। ठीक है, और आप चाहें तो फॉर्म जो लिंक आपके वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में है उसको भी भर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, अपना अगला है सीक्वेंस ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट। अब छत्तीसगढ़ के अंदर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट का सीक्वेंस क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है। पहला देखिए, सबसे पहला जो छत्तीसगढ़ के अंदर इंडस्ट्री कहेंगे, फर्स्ट इंडस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंडस्ट्री का स्थापना 1892 में हुआ था, 1892 के अंदर, और यह सीपी मिल्स के नाम से जानते हैं इसको, यानी बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये कहाँ पे है, राजनांदगांव में इसकी स्थापना की गई थी। ये पहला छत्तीसगढ़ का इंडस्ट्री है, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद बिलासपुर रेलवे स्टेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़, पहले ये कलकत्ता जोन के अंदर पड़ता था। फिर 1935 में 35 में आपका मोहन जूट मिल का स्थापना किया गया। ये आपका रायगढ़ के अंदर है। ये ओनली जूट मिल था, इकलौता जूट मिल था ये छत्तीसगढ़ के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट भिलाई के अंदर मौजूद है। इसकी स्थापना 1955 में हुई और यह स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन 1959 में। स्टील का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। एसोसिएट सीमेंट कंपनियां हैं इसकी, ये पहला सीमेंट प्लांट है छत्तीसगढ़ का, याद रखेंगे। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी इसका नाम था, जमुअल दुर्ग के अंदर। इसके बाद भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई। वैगन हो गया, वैगन के बाद नेशनल मिनरल, इस तरीके से सारा है। जिंदल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये रायगढ़ के अंदर मौजूद है। ये लार्जेस्ट स्पॉन्ज आयरन प्लांट है, लोहे का सबसे बड़ा प्लांट है एशिया का। ये आपका जिंदल स्टील पावर प्लांट, ये भी मौजूद है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये सब आपको याद रखना है। ऊपर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। एनटीपीसी भी है छत्तीसगढ़ के अंदर, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 2002 में बनाया गया। सीपट के अंदर, जो कि बिलासपुर में पड़ता है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन, ये मैंने रेलवे वाले पार्ट में आपको बताया था, बिलासपुर हो गया। अब इसका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रेल ट्रैक, रेल वगैरह का निर्माण होता है, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है ना, इसलिए। इसके बाद देखिए कोरबा ईस्ट हो गया, ये थर्मल पावर एक और है आपका लारापोरे में, ये आपका रायगढ़ के अंदर मौजूद है, रायगढ़ के अंदर मौजूद है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज का अगर ये मैप से अगर देखें तो देखिए ज़्यादातर डेवलपमेंट इन एरिया में हुआ है। लास्ट के साउथ वाले जोन में जो बस्तर वाला इलाका है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा कम है, इधर नहीं है, एक ही दिख रहा है। लेकिन इस वाले इलाके में ये जो आपका रायगढ़ राजनांदगांव वाला और ये इस साइड का जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, इन इलाके में ज़्यादा इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ज़्यादातर मिनरल इस वाले एरिया में पाए जाते हैं। झारखंड से ये सटा हुआ बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगले हम लोग अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला हमारा है आयरन और स्टील प्लांट। छत्तीसगढ़ के अंदर का आयरन और स्टील प्लांट। अब आयरन प्लांट में कौन कौन सी प्लांट हैं, तो जिंदल, जिसका नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिंदल स्टील पावर प्लांट, ये रायगढ़ है और ये लार्जेस्ट आयरन कंपनी है एशिया की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद मोनेट स्टील पावर प्लांट, ये भी रायगढ़ के अंदर है। एनएस पावर लिमिटेड कंपनी भिलाई में है। प्रकाश स्पॉन्ज आयरन, ये चांपा में है। इस तरीके से सारी कंपनियों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जिसमें कुछ कंपनियां जिंदल वगैरह ये सब जरूरी हैं, ठीक है ना। ये कौन से जोन की कंपनियां हैं, आयरन और स्टील की कंपनियां हैं, ठीक है। अगला है भिलाई स्टील प्लांट के बारे में अलग से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो भिलाई जो स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना 1955 में हुई और ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान लाया गया था, ठीक है ना, याद होगा आपको 5। अब तो हम लोग उसको नीति आयोग के अंदर ला दिए हैं, नीति आयोग के अंदर ला दिए हैं। प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो सेकेंड प्लानिंग कमीशन के अंदर इसको लाया गया था। प्रोडक्शन 1959, ठीक है। और इसको इसको इनका जो स्टार्ट जिसने किया था, उस समय प्रेसिडेंट हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कोलैबोरेशन, किसके कोलैबोरेशन से साथ ये स्टार्ट हुआ, इंडिया और रसिया के साथ मिलकर ये भिलाई स्टील प्लांट को स्टार्ट किया गया था। और इसके बाद आप देखेंगे अंडरटेकिंग कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ ये चल रही है। 15% का, छत्तीसगढ़ प्रोड्यूस 15% ऑफ टोटल स्टील। भारत का 15% स्टील इकलौता छत्तीसगढ़ से आता है, इकलौता छत्तीसगढ़ से आता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है ये आपका भिलाई, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला अपना सुपर सिलेक्शन बैच को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, इसको भी इनरोल कर सकते हैं आप। चलिए ये अपना है कोल बेस्ड इंडस्ट्री। कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज में अगर देखेंगे, कोयला वाला इलाका है, तो इसमें अपने लिए जरूरी है साउथर्न ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। इसकी स्थापना 1985 में हुई और ये बिलासपुर में मौजूद है और यहाँ पे कोयला निकाला जाता है, ठीक है ना।
कोयला निकाला जाता है कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के अंदर यहाँ से मतलब कंट्रोल किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, कोलकाता के अंदर है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी, एनटीपीसी कहाँ कहाँ मौजूद है, कोरबा में, बिलासपुर में, रायगढ़ में। 3 एनटीपीसी हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, पहला दूसरा और तीसरा। पहला जो हमारा कोरबा के अंदर 1978 में स्टार्ट हुआ, बिलासपुर 2002 में और रायगढ़ के अंदर 2014 में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यहाँ से क्या होता है, बिजली पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की क्या कितनी कैपेसिटी है, यहाँ मेंशन है 26,000 मेगावाट, 29,080 मेगावाट, ये 4800 मेगावाट, 4800 मेगावाट, 2600, 2900 और 4800 मेगावाट। सबसे ज़्यादा बिजली आपका ये लारा वाले से आता है, रायगढ़ वाले से आता है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। एनटीपीसी सीपत, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपत का जो एनटीपीसी है, ये वाला एनटीपीसी फर्स्ट प्लांट ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन सुपर क्रिटिकल टेक्निक, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के बेस पर इसको स्थापना किया गया सीपत वाला। लेकिन पहला छत्तीसगढ़ का कहाँ पे बना, कोरबा के अंदर बना था 1978 में, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला है हमारा बॉक्साइट बेस इंडस्ट्री। बॉक्साइट बेस इंडस्ट्री भी कोरबा के अंदर मौजूद है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, और 1965 में इसकी स्टार्ट की गई थी। और यह किसके साथ कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया गया था, रशिया और हंगरी, ये 2 कंट्री हैं, इनके साथ मिलके। भिलाई वाला जो आपका है वो किसके साथ मिलके किया गया था, रशिया के साथ मिलके स्टार्ट किया गया था। और ये आपका रशिया और हंगरी के साथ मिलके स्टार्ट किया गया। रॉ मटेरियल फॉर द प्लांट में बॉक्साइट है जो कि सरगुजा से आता है, और इसके बाद कोयला है कोरबा से आता है, और पानी हसदेव बराज से आता है। बॉक्साइट बेस इंडस्ट्रीज में कोयला की जरूरत पड़ती है, बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है और पानी की जरूरत पड़ती है। कौन कहाँ से आता है, तो यहाँ पे मेंशन है बॉक्साइट मानी मैन पार्ट्स हो गया, मैन पार्ट सरगुजा, और आपका कोयला हो गया कोरबा से आता है, और पानी आता है हसदेव बराज से जो कोरबा के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। बॉक्साइट इज यूज्ड फॉर द मेन मिनरल ऑफ द प्लांट, यहाँ के मेन है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, सीमेंट फैक्ट्री है। सीमेंट फैक्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद है, और बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री है छत्तीसगढ़ में। ग्रेट जो बड़े बड़े सीमेंट फैक्ट्री से एसोसिएट कंपनी लिमिटेड, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दुर्ग में है। 1965 में पहला सीमेंट फैक्ट्री यही है, याद रखेंगे। हमेशा पहला वाला पूछने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री छत्तीसगढ़ का 1965 में बना, और ये जमूल दुर्ग के अंदर एसोसिएट सीमेंट कंपनी नाम था। नुवोको ये अपना अगला दूसरा कंपनियां है, ये सब अलग अलग करके, अल्ट्राटेक की कंपनियां, अंबुजा सीमेंट, बिरला सीमेंट, ये सब यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। सीमेंट फैक्ट्रियां, तो यहाँ पे आपको सारे सीमेंट फैक्ट्रियों के यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए लाइम स्टोन का रिजर्व है, लाइम स्टोन इसको चूना पत्थर जिससे सीमेंट बनता है, इसका रिजर्व है। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ड्यूज मेनी सीमेंट फैक्ट्री छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद है। कारण यही है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा लाइम स्टोन पाया जाता है, और लाइम स्टोन से ही बनता है सीमेंट। सीमेंट तो लाइम स्टोन सीमेंट का रॉ मटेरियल है, इसलिए सबसे ज़्यादा कंपनियां सीमेंट वाली छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला हमारा सीमेंट फैक्ट्री का, ये सब कंपनियां का नाम यहाँ पे है। जेके सीमेंट की भी कंपनी का यहीं पे आपका है, जेके सीमेंट, जेपी सीमेंट, भिलाई के अंदर जेपी है, मोदी सीमेंट, केलकर सीमेंट, श्री सीमेंट, इमामी सीमेंट, जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड और श्री राम इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रियाँ फिलहाल में यहीं पे है। कुछ बंद भी हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी चल रही हैं, ठीक है। फर्स्ट सीमेंट कंपनी ऑफ छत्तीसगढ़, फर्स्ट स्टैब्लिश सीमेंट फैक्ट्री छत्तीसगढ़, एसोसिएट सीमेंट कंपनी जमौल में, जमूल जिसको दुर्ग के अंदर है, दुर्ग है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। क्लियर, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला तो जरूर याद रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला है हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब है कि कॉटन, क्योंकि महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, इसलिए यहाँ पे कॉटन वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो 1892 में जेके कंपनी फाउंडेड किए थे, सीपी मिल्स का स्थापना किया था। ये सेंट्रल प्रोविंस का कॉटन मिल लिमिटेड नाम से इसको जानते हैं। ये पहला लार्जेस्ट इंडस्ट्री था स्टेट का, तो इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब चालू हुआ इसका, 1894 में स्टार्टिंग हो गई थी, और सीपी मिल्स, पहले इसका नाम सीपी मिल्स था, ठीक है। राजनांदगांव,
प्लेसेस था, राजनांदगांव से स्टार्ट हुआ और इस यहाँ से अपना ये सारा का सारा ये अपना चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में एक तो अपना कॉटन मिल हो गया, दूसरा अपना जूट मिल हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया। अब जूट भी, जूट का जो पहला था फर्स्ट एंड ओनली जूट मिल स्टेट कहाँ पे स्थापना किया गया, रायगढ़ के अंदर, और रायगढ़ में 1935 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला है अपना क्या है, शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री चीनी वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये भी इंडस्ट्रीज हैं। 5 इंडस्ट्रियां हैं, शुगर मिल है, जिसमें आप यहाँ पे 4 इंडस्ट्रीज का नाम देख रहे हैं, जिसमें आपका ये भोरम देव शुगर मिल है, भोरम देव शुगर मिल है अपना, ठीक है, भोरम देव शुगर मिल है। इसके बाद महामाया शुगर फैक्ट्री है, माँ दंतेश्वरी शुगर फैक्ट्री है, और इसके बाद अपना अगला कौन सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर फैक्ट्री है। ये शुगर फैक्ट्री भी याद रखिएगा। पहला शुगर फैक्ट्री स्टेट का कौन सा है, ये भोरम देव शुगर फैक्ट्री, ये आपका कवर्धा के अंदर मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में ये वाला पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज में देख लीजिए। फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज में, फॉरेस्ट इंडस्ट्री में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो लकड़ियाँ, सिल्क, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो कौन सा, तुषार सिल्क, रैली सिल्क, मालबेरी सिल्क, ये तरह तरह की जो सिल्क इंडस्ट्रियाँ है वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले में मौजूद है। जैसे ये सिल्क इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बस्तर में, रायगढ़ में, जांगीर चांपा में, शक्ति में, बिलासपुर में आपको मिलेगा, ठीक है। नो एनी सिल्क इंडस्ट्री सिचुएटेड इन कबीरधाम में मौजूद नहीं है। कबीरधाम एक ऐसा जिला है जहाँ पे कोई भी सिल्क इंडस्ट्री नहीं मौजूद है, ठीक है। तो ये अपना नाम याद रखेंगे। कोसल इंडस्ट्री में बस्तर हो गया, तो ये अपना इंपॉर्टेंट यहाँ तक रहा है, ठीक है। ये बाकी इंडस्ट्रीज के नाम है, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज भी है अपना, एक सिल्क तो हो गया, पेपर इंडस्ट्रीज भी है, तो ये अपना पेपर इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कत्था इंडस्ट्री हो गया, बीड़ी इंडस्ट्री हो गया, लाख इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। ये सारी इंडस्ट्रीज को याद रखना है। नेशनल लेवल की जो इंडस्ट्रियाँ हैं, जिसमें भिलाई, एनटीपीसी हो गया, सेल हो गया, बैकलो हो गया, एनएमडीसी हो गया, ये सब नेशनल लेवल की इंडस्ट्रियां हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। खादी इंडस्ट्रीज, विलेज और खादी इंडस्ट्री भी है। 20 जुलाई 2001 को खादी इंडस्ट्री की शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे, रायपुर के अंदर, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बस नाम याद रखेंगे। खादी इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि छत्तीसगढ़ का रायपुर में 2001 में स्टार्ट किया गया। और यह खादी और विलेज इंडस्ट्री रूरल एरिया को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया, प्रमोशन ऑफ रूरल एरिया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे है अपना मेजर इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़। अब अलग अलग इंडस्ट्रीज के नाम है, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूनियन, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं बोल सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, सप्लाई बोर्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको याद रख लेंगे। पहला वाला 2 इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूनियन, ये आपका 2000 ईस्वी में बना था। छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 2000 ईस्वी में बना था, ठीक है ना। चलिए, तो यहीं तक हमारा पूरा सेशन था आज का। होप सो कि आपको आज के पूरे सेशन में बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल है चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिलहाल मैं 4 बजे प्रत्येक दिन लाइव आता हूँ टेक्स्ट बुक जुडिशरी पे, तो आप यहाँ पे क्लास को कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।